हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे आज के जो आपका सीटेट का 7 जुलाई में जो आपका एग्जाम हुआ है पेपर 2 का, ये आपकी लैंग्वेज 1 जो हिंदी है उसका हम यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। देखिए, सीडीपी का मैं आपका एनालिसिस ऑलरेडी कर चुकी हूँ, जो मैंने आपका अपलोड कर दिया है। ठीक है, अभी आपका हिंदी है, उसके बाद मैं आपका एसएसटी का अपलोड करूँगी। तो देखिए, आपका हिंदी है, हिंदी के क्वेश्चन देखते हैं। देखिए किस प्रकार के आए हुए हैं यहाँ पर। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, समाज के बदतर होने की स्थिति वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है। देखिए यहाँ पर बदतर होने की जो स्थिति है वो क्या है। तो देखिए यहाँ पर आंसर देखते हैं, वो है आपका अत्यधिक बुरा। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, गद्यांश के अनुसार साहित्य में किस तरह की चिंता झलकती है। तो देखिए किस तरीके की चिंता जो है वो यहाँ पर झलकती हुई दिखाई गई है। तो देखिए यहाँ पर पैसेज में ही लिखा हुआ है कि किस तरीके की है। तो देखिए बिखरने की, बंधन को तोड़कर उसकी, देखिए यहाँ पर टूटते बिखरते मूल्यों की चिंता बराबर बनी रहती है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, किस तरीके की है, तो वो है बिखरने की। तो देखिए यहाँ पर मूल्यों के बिखरने की, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, कौन सा साहित्य कालजयी साहित्य बन पाता है। तो देखिए कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए जो आपका सही है, तो देखिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका, मानवीय सत्य की व्याख्या करें, जो बिखरते सिद्धांतों की चिंता करें, या फिर मनोरंजन करें, समाज का दर्पण हो। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है। तो देखिए जो मानवीय साहित्य की व्याख्या करें, देखिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। देखिए साहित्य और समाज का गहरा संबंध है कि साहित्य में समाज विश्लेषित हो और सिद्धांतों को टूटते बिखरते मूल्यों की चिंता बराबर बनी रहे। और देखिए मानवीय सत्य की व्याख्या हो, किस चीज़ की, तो देखिए मानवीय सत्य की व्याख्या हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, विश्वास शब्द का अर्थ क्या है। तो देखिए विश्वास शब्द का जो अर्थ होता है वो आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए वो होती है आपकी निश्चित धारणा। क्या हो जाती है यहाँ पर इसकी निश्चित धारणा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपका हो जाएगा विश्व, देखिए विश्रंखलित में प्रत्यय है। तो देखिए विश्रंखलित में प्रत्यय कौन सा है। तो देखिए इत प्रत्यय यहाँ पर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। साहित्यकारों ने समाज की किस स्थिति की पहचान करने का प्रयास किया है। तो देखिए यहाँ पर कौन सी स्थिति के, तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या है। तो देखिए यहाँ पर कौन सी स्थिति की पहचान करने का क्या है। तो देखिए यहाँ पर कौन सी स्थिति आपका पैसेज में लिखा हुआ है, समय समय पर साहित्यकारों के समाज के बदतर होने की स्थिति को पहचाना जाता है। कुछ रचनाकार हमारे साहित्य पटल पर ऐसी गहरी छाप छोड़ जाते हैं जिनकी आवश्यकता हर युग में बनी रहती है, जिनके विचार सदैव तरोताजा ही रहते हैं और जिनकी रचनाएं समाज को दीप्त करने का दायित्व निभाती चलती हैं। इनका साहित्यकार व्यक्ति केवल समस्याओं को ही नहीं परखता बल्कि मनुष्य में विश्वास को बनाए रखने की कोशिश करता है। तो देखिए यहाँ पर आपको कौन सा पॉइंट है जो आपका सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से जो आपको सही पॉइंट मिल रहा है वो कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, पतन की ओर जाता हुआ समाज। किस चीज़ का आपका, देखिए यहाँ पर किस चीज़ की समस्याओं की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो है साहित्यकारों ने समाज को किस स्थिति में, तो वो है आपका पतन की ओर ले जाता हुआ समाज। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पर कालजयी से तात्पर्य है। देखिए कालजयी से यहाँ पर क्या तात्पर्य है। तो देखिए कालजयी जो है वो है आपका हर काल में प्रासंगिक हो। क्या हो जाएगा आपका, हर काल में प्रासंगिक हो। तो देखिए कालजयी यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए कालजयी से आपका यहाँ पर क्या तात्पर्य है। तो देखिए कालजयी बन पाता है, सीमाओं से परे जाकर कालजयी बन पाता है। तो देखिए कालजयी बन पाने का यहाँ पर कौन सा मतलब हो गया। तो देखिए यहाँ पर देखिए कौन सा हो गया, तो वो है आपका हर काल में प्रासंगिक हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है देखिए, किस तरह के साहित्यकारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है। तो देखिए कौन से हैं जिनकी आवश्यकता है जो है वो हर युग में बनी रहती है। तो वो होते हैं जो समाज को जागरूक करते हैं। क्या है आपका, जो समाज को जागरूक करते हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, समाज को गति कौन प्रदान कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो है समाज को गति जो है वो कौन प्रदान कर रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट है वो है आपका साहित्य। किस कौन कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साहित्य है आपका यहाँ पर जो बनाया गया। साहित्य सदैव समाज को निरंतरता प्रदान करता है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर काव्यांश है। देखिए काव्यांश का फर्स्ट क्वेश्चन है, संध्या सुंदरी किस तरह के आकाश में उतर रही है। तो देखिए संध्या सुंदरी जो है वो किस तरीके के आकाश में उतर रही है। तो देखिए यहाँ पर है मेघमय आसमान से उतर रही है। मेघमय मतलब बादल से भरे आसमान से। तो देखिए यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, बादलों से भरे आकाश से उतर रही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, हृदयराज की रानी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो देखिए हृदयराज की रानी जो है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है यहाँ पर, तो वो हुआ है संध्या के लिए। किस चीज़ के लिए, संध्या के लिए। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। दीव सावसान किस का संधि विच्छेद है। तो देखिए यहाँ पर कौन सी संधि विच्छेद है, जो किसका, दिवस क्या हो जाएगी यहाँ पर, जो आपका संधि विच्छेद हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा दिवस प्लस अवसान। क्या हो जाएगा, दिवस प्लस अवसान। पद्यांश में किस
का चित्र हुआ है। तो देखिए जो पद्यांश है आपका ये यहाँ पर किस चीज़ का हुआ है, वेदना का, प्रेम प्रभाव का, प्रकृति का या फिर नव चेतना का। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर है वो क्या है, तो वो हुआ है यहाँ पर प्रकृति का। देखिए यहाँ पर बादलों वगैरह का जिक्र है, तो यहाँ पर किस चीज़ का है, प्रकृति का। नेक्स्ट है देखिए किसके हंसने की बात की गई है। तो देखिए यहाँ पर जो हंसने की बात की गई है वो किसके हंसने की बात की गई है, तो देखिए हंसता है तो केवल तारा एक। तो देखिए किस चीज़ की बात की गई, तो वो यहाँ आपके तारे की बात यहाँ पर की गई है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, पद्यांश में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो अलंकार है आपका वो क्या है, तो देखिए यहाँ पर आपका जो बात हुई है वो किससे रिलेटेड है, तो वो आपके बादलों के बारे में बात हुई है। किससे आपकी कल्पना की गई है, आपकी बादल, आपका नेचुरल जो है, जो आपका मानवीकरण है वो यहाँ पर यूज हो रहा है, क्योंकि नेचुरलिटी की यहाँ पर बात की गई है बादलों से। बादलों देखिए जो भी आपका है किस चीज़ के समान माना गया है, तो यहाँ पर हर चीज़ की जो तुलना है वो मेघ में बादलों से की गई, आपकी प्रकृति से की गई। तो देखिए प्रकृति में जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका मानकीकरण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, अध्यापकों, शिक्षार्थियों, सामग्री पर टेस्ट एवं आकलन का प्रभाव क्या कहलाता है। तो देखिए ये जो प्रभाव है वो आपका क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 होगा वो आपका सही हो जाएगा, भाषा परीक्षण का प्रभाव। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, नेक्स्ट है यहाँ पर कॉलम 1 कॉलम B आपको दिए गए हैं। संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, सही मिलान करना है। तो देखिए संप्रेषणात्मक भाषा कौशल किससे संबंधित है, सामाजिक रूप से स्वीकृत और संदर्भ के रूप में अनुरूप भाषा। जो प्रत्यक्ष विधि है, प्रत्यक्ष विधि जो है वो आपकी किससे संबंधित है, तो देखिए वो है आपकी व्याकरण की आगमनात्मक तरीके से पढ़ना। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, व्याकरण अनुवाद। देखिए व्याकरण अनुवाद जो है वो आपके क्या होते हैं, तो देखिए वो आपके क्या हो जाते हैं, तो वो होते हैं आपके लिखित साहित्यिक सामग्री। और जो आपका वेस्ट की नवीन विधि है वो है आपकी मौन पठन। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पे, यहाँ पर जो आपका सही मिलान है वो क्या हो जाएगा, तो देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, नेक्स्ट क्या है आपका, तो देखिए अधिगम का कौन सा मत इस बात में विश्वास रखता है कि मौखिक या अमौखिक भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से आती है। तो देखिए कौन सी चीज़ है जो यहाँ पर होती है, तो वो होती है आपकी व्यवहारवादी। क्या होती है आपकी ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, कक्षा 5 की भाषा अध्यापक अपनी कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन अनेक प्रकार की सामग्री जैसे कि समाचार पत्र, भोजन तालिका और रेल यात्रा के टिकट आदि लाती है, वह अधिगम के लिए क्या कर रही है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, वह अधिगम को और अधिक वास्तविक और उपयोगी बनाने के लिए प्रमाणिक सामग्री का प्रयोग कर रही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, भारत में भाषाओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए कौन सा कथन है जो यहाँ पर आपका सही नहीं है, तो देखिए वो कौन सा हो जाएगा, तो वो है आपका संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषा है। तो यहाँ पर क्या है, ये आपका नेगेटिव है, ठीक है। उसके अलावा आपके तीनों ही पॉइंट्स यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, भारत में बहुभाषावाद के संदर्भ में अध्यापक के लिए क्या समझना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर क्या है, देखिए विविधता से भरे समाज में एक भाषा नीति बनानी चाहिए। देखिए बिल्कुल गलत है, विविधता से भरे समाज में सिर्फ एक ही भाषा, गलत हो जाएगा। भाषा, अस्मिता और संस्कृति ये भिन्न भिन्न अस्तित्व रखती हैं, बिल्कुल सही है। संप्रेषण से सामाजिक संबंधता स्थापित होती है, ये भी आपका सही हो जाएगा। अल्पसंख्यक भाषाओं को प्रभुत्वशाली भाषा में मिला देना चाहिए, आपका देखिए गलत है। यहाँ पर 2 और 3 में से आपका कोई भी आंसर सही हो सकता है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, नेक्स्ट है किसी भी कहानी का समय और स्थान क्या कहलाता है। तो देखिए कथानक, प्लॉट, क्लाइमैक्स, बॉम्ब या फिर सेटिंग, देखिए थीम या फिर सेटिंग। तो ये कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो वो है आपका कथानक, प्लॉट। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, श्रवण में क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो देखिए श्रवण में क्या चीज़ें शामिल होती हैं, तो देखिए ध्वनि सुनना, ध्वनियाँ जैसी तदनुसार डिकोड करना। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो सही हो जाएगा, तो देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पर होती है ध्वनि की पहचान करना और उसके अर्थ निकालना। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, किसी श्रवण से जुड़ी गतिविधियों की योजना बनाते समय कौन सा कारक जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है। तो देखिए कौन सा कारक होगा जो महत्वपूर्ण नहीं है, वह वक्ताओं का जेंडर क्या महत्वपूर्ण नहीं है, महिला होना या पुरुष होना यहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा नेगेटिव है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, देखिए नेक्स्ट है भाषा के कौन से कौशल ग्राह्य कौशल होते हैं। देखिए जो ग्रहण किए जाते हैं वो कौन से होते हैं, तो वो होते हैं आपके श्रवण और पठन। क्या हो जाते हैं आपके श्रवण और पठन। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, नेक्स्ट है एक अध्यापक ने बच्चों को रेस्टोरेंट से जुड़ी शब्द संपदा से परिचित कराने वाला काम दिया, इस पाठ का क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो देखिए इस पाठ का यहाँ पर क्या उद्देश्य होना चाहिए, तो देखिए समालोचनात्मक चिंतन विकसित करना, बिल्कुल सही है। शिक्षार्थियों को कोश विषयक सामग्री से परिचित करवाना, ये भी आपका सही हो सकता है। व्याकरणिक सामग्री से परिचित करवाना, यहाँ पे देखिए दोनों ही यहाँ पर क्या है, गलत है। देखिए 2, 3 यहाँ पर आपके दोनों ही में से ही कोई आंसर हो जाएगा। वैसे सबसे मेन जो है यहाँ पर समालोचनात्मक चिंतन विकसित करना, ये आपका सही होगा, ठीक है। चलते हैं
देखिए नेक्स्ट पर, भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशन में समूह बनाकर दिए गए टॉपिक पर एक विज्ञापन प्रस्तुत करते हैं। इस तरीके से भाषा सीखना क्या कहलाता है? तो देखिए इस तरीके से जो भाषा सीखना है वो आपका सहयोगात्मक अधिगम कहलाता है। चलता है देखिए नेक्स्ट पर, भाषागत कार्य जैसे स्वर, शैली, तान, बलाघात और लय को क्या कहा जाएगा? तो उनको कहा जाएगा ध्वन्यात्मकता। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, भाषा की कक्षा में एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को एक समूह को ग्राहक, प्रॉपर्टी डीलर, मकान मालिक और किराएदार का अभिनय करने के लिए कहा और शेष विद्यार्थियों से कहा कि इस अभिनय को देखें और वार्तालाप का आनंद लें। तो यह गतिविधि क्या कहलाएगी? अभिनय की कक्षा, निर्देशन, रोल प्ले या फिर ड्रामा। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो होगा आपका रोल प्ले। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट और लास्ट है, विद्यालयों को योगात्मक द्विभाषावाद का अनुसरण करना चाहिए क्योंकि यह बच्चों की भाषा को समुन्नत करता है परंतु उनकी संस्कृति को नहीं। प्रथम भाषा के विकास में अवरोध पैदा करता है। बच्चे की संस्कृति और भाषा को महत्व देता है। अंग्रेजी शिक्षण को द्वितीय भाषा के रूप में महत्व देता है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही होगा? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, बच्चों की संस्कृति और भाषा को महत्व देता है। ठीक है, तो आज का आपका जो एनालिसिस है हिंदी का वो यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास आपकी एसएसटी की होगी, एसएसटी पेपर 2 का एनालिसिस की। ठीक है, देखिए अभी आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो देखिए तब तक के लिए बाय, ध्यान रखिए।